मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम जो है 9 चैप्टर प्रकाश शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, यानी हम किसी चीज को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी चीज को देख नहीं पाते हैं। तो जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है? प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। इस चैप्टर में हम दो मेन टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दो टॉपिक जो है इस चैप्टर में है, जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से या किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक बॉल है, उसको हम अगर दीवार पर मारे तो वो टकराकर वापस आ जाती है। उसी प्रकार से जो प्रकाश किरण होती है, वो प्रकाश किरण भी किसी चीज से टकराकर लौटकर वापस आ जाती है एक निश्चित दिशा में। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी प्रकाश के परावर्तन की, कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराकर, सतह या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इसमें प्रकाश किरण जो है वस्तु के आर पार नहीं जाएगी, वो उसे टकराकर वापस आ जाती है। जैसे कांच है, हम कांच को सूर्य के सामने करते हैं तो उससे जो है सूर्य की किरणें टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है, तो वो जो कांच है वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। अब यहाँ पर कि माध्यम, माध्यम का मतलब यह है कि जिसमें से होकर प्रकाश की किरण गति करती है, जैसे हवा है, जल है, या कोई ठोस माध्यम जैसे कांच है। ठीक है, तो ये जो है माध्यम है, अलग अलग माध्यम होते हैं। अब कि यहाँ पर ये एक कोई पृष्ठ है, और पृष्ठ में जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण को
आपतित किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और ये इस पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित कोण बनाते हुए चली जाएगी, तो जो किरण टकराकर आ रही है उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण। ठीक है, ये कोई एक पृथककारी पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। पृथककारी पृष्ठ, इसके इस तरफ एक अलग माध्यम है, इस तरफ एक अलग माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से टकराती है तो जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और यहाँ से टकराकर जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण कहा जाएगा। अब यहाँ से जिस बिंदु पर ये किरण टकरा रही है, इस बिंदु से इस पृष्ठ से एक यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है। इसमें ये चीजों का ध्यान रखना है प्रकाश के परावर्तन में। अब इसके बाद में हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला जो नियम है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये आने वाली किरण, आपतित किरण, यहाँ से टकरा कर जाने वाली परावर्तित किरण, और इस पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको अभिलंब कहा जाता है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है, पहला नियम यह है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। इसके बाद में परावर्तन का दूसरा नियम कि यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण है इसको कहेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब इनके बीच में ये परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, जिसको कोण आई से लिखेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण, जिसको कोण आर से लिखा जाता है। तो इसका जो दूसरा नियम ये बताना है कि आपतन कोण, इसको हमने लिखा आई से, कोण आई। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये जो है परावर्तन के दो नियम है, और इन नियमों, अगर नियम से संबंधित अगर प्रश्न आए तो उसमें आपको ये दो नियम लिखना है और साथ में ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, परावर्तन के नियम में यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा इसके बराबर होता है। ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का है। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का है, नियमित परावर्तन और विचलित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विचलित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन जो है नियमित परावर्तन का मतलब यह है कि जो पृथक्कारी पृष्ठ है वो इस तरीके से समतल होना चाहिए। ये पृथक्कारी पृष्ठ है जो समतल है। इस पृथक्कारी पृष्ठ पर जब आने वाली किरणें इस तरीके से समांतर किरणें आ रही है तो ये जो किरणें हैं ये किरणें यहाँ से टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। नियमित परावर्तन में जो पृथक्कारी पृष्ठ है वो समतल होता है। तो इसकी जो परिभाषा आपको ये बतानी है कि जब प्रकाश किरणें समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है जिसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन में जो पृष्ठ है वो समतल होता है। फिर दूसरा प्रकार का जो परावर्तन है वो है विचलित परावर्तन। विचलित परावर्तन विचलित परावर्तन में जो पृष्ठ है वो इस तरीके से समतल नहीं होता है। पृष्ठ जो है खुरदरा होता है। खुरदरा पृष्ठ होने की वजह से जो आने वाली प्रकाश किरणें आपतित किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में इनका परावर्तन होता है। तो इसको विचलित परावर्तन कहा जाएगा। तो इसकी जो परिभाषा आपको ये बतानी है कि जब प्रकाश किरणें खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इसे विचलित परावर्तन कहते हैं।
इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये जो है इसमें आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है। तो आज हमने जो है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, इसके बारे में पढ़ा था। जो और इनसे संबंधित जो डायग्राम है ये हमने आज पढ़ा है। फिर नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण, मिरर, दर्पण का मतलब ये होता है कि जो कोई भी पारदर्शी वस्तु है, उस पारदर्शी वस्तु के एक तरफ अगर हम पॉलिश कर दें, उसको ढक दें, तो जो प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती। जैसे कांच है, तो कांच जो है उसकी एक सतह दूसरी सतह पर उसके दूसरी तरफ पॉलिश कर दी जाती है, तो उससे जो है दर्पण बनता है। उससे जो है प्रकाश किरणें आर पार नहीं जाती है। ठीक है, तो जो कांच जो होता है उसी को ही हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये जो है आज हमने पढ़ा है। फिर नेक्स्ट जो है हम गोलीय दर्पण के बारे में